आज हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में समझेंगे। फोकस ये रहेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और हर पार्ट का बायोकेमिकल रोल क्या होता है। साथ ही जहां जरूरी होगा हम लेबल्ड डायग्राम से चीजें क्लियर करेंगे। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले बिग पिक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया को आप सेल का एनर्जी हब समझ सकते हो क्योंकि यहीं पर ज्यादातर एटीपी बनता है। लेकिन सिर्फ एनर्जी ही नहीं, ये सिग्नलिंग और मेटाबॉलिज्म के और भी काफी रोल्स हैंडल करता है। डायग्राम को माइंड में रखते हुए माइटोकॉन्ड्रिया को हम 4 मेन कंपार्टमेंट्स में तोड़ते हैं। ये डिवीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट रिएक्शंस डिफरेंट स्पेसेस में होती हैं और इसी सेपरेशन से एफिशिएंसी आती है। एब्सोल्युटली। आउटर मेम्ब्रेन से शुरू करते हैं। इसका काम एक बाउंड्री बनाना है और छोटे मॉलिक्यूल्स को काफी हद तक अलाउ करना है। इसमें पोरेंस होते हैं, इसलिए ये इनर मेम्ब्रेन जितना सिलेक्टिव नहीं होता। अब इनर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल सरफेस है। ये हाईली सिलेक्टिव होती है और इसी मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेज बैठे होते हैं। क्रिस्टे फोल्ड्स इसलिए होते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़े और एटीपी बनाने की कैपेसिटी इंक्रीज हो। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को आप एक चार्जिंग जोन जैसा समझ सकते हो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यही प्रोटॉन्स पंप करके कलेक्ट करवाती है। यही प्रोटॉन ग्रेडियंट आगे चल के एटीपी सिंथेज को ड्राइव करता है, मतलब एनर्जी यही स्टोर होती है एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिफरेंस। मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल फ्लूइड फिल्ड पार्ट है। यहाँ मेजर मेटाबॉलिक साइकिल्स होती हैं। इसको याद रखना यूजफुल है। जो फ्यूल ब्रेकडाउन के इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं वो लार्जली मैट्रिक्स में, और जो एनर्जी कैप्चर स्टेप है वो इनर मेम्ब्रेन पर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम्स भी मिलते हैं। इसका पॉइंट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन्स खुद बना सकता है, ऑल्दो मेजॉरिटी प्रोटीन्स न्यूक्लियस से आते हैं और इंपोर्ट होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को भी सपोर्ट करता है। अब कोर बायोकेमिकल फंक्शन, एटीपी प्रोडक्शन। स्टेप वाइज सोचो। पहले न्यूट्रिएंट से रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स बनते हैं जैसे एनएडीएच और फड2। फिर इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन्स पास करती है और एनर्जी यूज करके प्रोटॉन्स पंप करती है। फाइनली एटीपी सिंथेज प्रोटॉन फ्लो को यूज करके एटीपी बनाता है। इस चेन का लॉजिक यही है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को डायरेक्टली एटीपी में कन्वर्ट करना मुश्किल होता, इसलिए पहले ग्रेडियंट बना के उसे मैकेनिकल लाइक रोटेशन से एटीपी बनाया जाता है। फ्यूल प्रोसेसिंग का मैप भी क्लियर रखो। ग्लूकोज से आया पाइलोवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके एसिटाइल कोए बनाता है। मैट्रिक्स में टीसीए साइकिल चलती है जहां एसिटाइल कोए ऑक्सीडाइज होता है और एनएडी एफएडीएच2 जेनरेट होते हैं। फैट्स का बेटा ऑक्सीडेशन भी मैट्रिक्स में होता है और वो भी एसिटाइल कोए और रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स देता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों को एनर्जी पाइपलाइन में फीड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस एटीपी से आगे भी जाते हैं। सेल डेथ कंट्रोल में माइटोकॉन्ड्रिया सिग्नल्स रिलीज कर सकता है जो एपोप्टोसिस ट्रिगर करते हैं। कैल्शियम बफरिंग भी होती है जो सिग्नलिंग पाथवेज को रेगुलेट करती है। और ब्राउन फैट में अनकपलिंग प्रोटीन्स हीट जेनरेट करवा सकते हैं जिससे थर्मोजेनेसिस होती है। एक इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल एंगल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफेक्ट नहीं होती, थोड़ा इलेक्ट्रॉन लीक हो सकता है जिससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनते हैं। स्मॉल अमाउंट सिग्नलिंग में काम आ सकता है बट एक्सेस डैमेज करता है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम्स भी लिंक्ड होते हैं। इस बैलेंस को समझना फिजियोलॉजी और डिजीज दोनों के लिए क्रूशियल है। फाइनली, माइटोकॉन्ड्रिया बायोसिंथेसिस में भी कंट्रीब्यूट करता है। कुछ स्टेप्स हीम सिंथेसिस के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और कई सेल टाइप्स में स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस का इनिशियल वर्क माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सिर्फ पावर प्लांट कहना इनकम्प्लीट है। ये मेटाबॉलिक डिसीजन मेकिंग सेंटर भी है। क्विक रिकैप से मेमोरी सॉलिड हो जाएगी। आउटर मेम्ब्रेन एंट्री और बेसिक बाउंड्री, इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेज, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टोर, मैट्रिक्स में टीसीए साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अगर आप डायग्राम में इन पार्ट्स को लेबल करके साथ साथ फंक्शंस लिख दो,
आंसर कंप्लीट और एग्जाम रेडी हो जाता है।